भाई ये हम लोग तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं और अब तो सरकारी अधिकारियों ने भी मान लिया है, डीआईजी भोपाल ने भी मान लिया है, या भोपाल का जो सक्षम कार्यालय है जो पंजीयक विभाग के अंडर में आते हैं या उनके द्वारा जो यहाँ अंडर में आते हैं, उन लोगों ने मान लिया कि लगातार रेवेन्यू कम हो रहा है शासन का। तो क्यों हो रहा है, तो इसके लिए जांच के लिए ही आए यहाँ पे सब लोग। और हम लोग तो लगातार ये मांग कर रहे थे, हर वर्ष मांग करते हैं। और पिछली बार भी हमने कहा था, डंडोतिया जी यहाँ रजिस्ट्रार थे, उठपटांग गाइडलाइन बना गए थे। और हमने जब भी कहा था ज्ञापन में कि भाई आप लोग ये कर रहे हो तो शहर को भी नुकसान है, शासन को भी नुकसान है। और अंतर्गत यही हुआ। आप देखो कि वाकई में इतनी बहुत कम हो गया रेवेन्यू शासन का। और शहर में प्रॉपर्टी का काम भी जो है न बाहर मिल रहे हैं, सेलर बहुत हैं। भाई ये गाइडलाइन और या सरकारी जो नीतियाँ है, बंगले बगीचे की एक बड़ी समस्या है, उसका भी एक सम्मानजनक हल नहीं हो पाया है। उसकी भी हम लोगों ने लगातार मांग करी थी, उसके कारण भी। और जब यहाँ पर बंगले एरिया 10 साल से रजिस्ट्री पर बैन था तो भी लगातार गाइडलाइनें बढ़ाई जा रही थी। जबकि जिस एरिया में कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उसकी गाइडलाइन हर साल बढ़ाओगे तो आज 10 साल बाद जब उसकी गाइडलाइन खुली या रजिस्ट्री खुलेगी तो वो अपने आप कितनी बढ़ जाती है। आप देखें, आप गाइडलाइन के अलावा हमारी एक और ये बात थी कि भाई बंगले बगीचे एरिया की जो गाइडलाइन बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो है गाइडलाइन कम की जाए ताकि लोग व्यवस्थापन करा सके, पट्टा करा सके। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि उनकी गाइडलाइन ही इतनी हो रहा है कि जितने का प्लाट नहीं उससे ज़्यादा तो उसकी वैल्यू बन रही बंगलों की। और हर साल की जो लीज आ रही है वो उठपटांग लीज आ रही है। आवासीय की लीज भी बहुत ज़्यादा है और कमर्शियल में तो बहुत ज़्यादा है। लाखों रुपए जो लीज के आदमी भरेगा तो किराएदार हो गया। और इसी तरह की और भी बहुत तरह की मांग हमने सुविधाएं वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में कोरोना के टाइम पर जो अंदर रजिस्ट्रियाँ होती थी, कोरोना ख़त्म हो चुका है जैसे अब, तो भी अभी रजिस्ट्रियाँ बाहर हो रही है। और बाहर आम आदमी जो रजिस्ट्रार ऑफिस आता है, चाहे ब्रोकर लोग आते हैं या क्रेता विक्रेता आता है, तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। कोई कितनी गर्मी में लोग खड़े रहते हैं, धूप रहती है तेज, उन सब की मांग अन्य की वहाँ भी सुविधाएं प्रदान की जाए सभी को। लगातार हम लोग मांग करते हैं पर कुछ मांगों पे होता है, पर जो एक सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। हाँ, अभी तक अब की बार वापस से ये दिलीप भैया से, अब जो हमारे विधायक हैं उनसे अभी हम उनके ही जाने का सोच रहे हैं, तो एक बार और मांग करेंगे। और अभी जो वापस मार्च में भी नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसकी प्रक्रिया अभी 1 जनवरी से चालू हो जाएगी यहाँ ऑफिस में, तो हम लगातार और प्रयास करेंगे इस संबंध में और कार्रवाई तेज करें। 2024-25 में हम लोग यही सोचते हैं कि भाई अभी व्यवसाय 2 साल से ठप पड़ा हुआ, प्रॉपर्टी व्यवसाय भी, उसका एक बहुत और भी कारण है, पर एक कारण गाइडलाइन का भी आता है उसमें और बंगले बगीचे का भी आता है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार अभी से ही हम प्रयास करें तो गाइडलाइन नहीं बढ़े और बंगले बगीचे की जो पट्टे में जो कमियाँ हैं वो अभी से सुधार की जाए ताकि मार्च तक वो सुधार हो जाए, फरवरी मार्च तक, तो अप्रैल से वापस बढ़िया बाजार चले और अप्रैल में गाइडलाइन भी कम हो। इस संबंध में मेरा कहना है कि हम प्रतिवर्ष जिला पंचायत को और प्रशासन को आगाह करते हैं कि गाइडलाइन बढ़ोतरी नहीं की जाए, तो भी बढ़ोतरी की जाती है। इस कारण से बंगला बगीचा के जो व्यवस्था में बहुत फर्क पड़ रहा है, लोग पट्टा नहीं करा पाते हैं। इस कारण से हम ये चाहते हैं कि नीमच नगर का व्यवसाय प्रॉपर चले और आम जनता जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो आसानी से अपना पंजीयन करा सके। हमें बताना चाहते हैं कि कुछ नीमच के ऐसे बंगले हैं, बंगला में 58 है, 59 है, 47 है, इसकी गाइडलाइन इतनी एक जैसी कर रखी है बंगलों की गाइडलाइन, अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं कर रखा उसमें। इस कारण की बड़ी गाइडलाइंस की वजह से लोग पंजीयन से कतरा रहे हैं। नीमच जिले में अभी जो आय लक्ष्य दिया गया था ना, उसमें थोड़ा वृद्धि प्रॉपर नहीं हो रही थी। उसको देखने के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पे कि क्या कारण है। हाँ, इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है। इस प्रतिवेदन ने विचार करने के बाद जैसा कि वो चाह रहे हैं कि कुछ बंगलों में ज़्यादा रेट हो गए हैं, तो जिला मूल्यांकन समिति जो कि सक्षम समिति है उसके समक्ष इसको रखा जाएगा। उसके विचारोपरांत ही शासन निर्णय लेगा। गाइडलाइन तो प्रतिवर्ष बनाई जाती है, उसको नियमानुसार इसका निराकरण किया जाता है। सर, अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, डॉक्यूमेंट कम हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट तो छोटे छोटे वैल्यू के डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो थे बड़े डॉक्यूमेंट हुए, और पहले चूँकि लीज डीड भी हो गई थी अल्ट्राटेक की और जेके सीमेंट की, है ना, तो उससे ज़्यादा इनकम हो गई। अभी चूँकि वो इस बार से नहीं हो पा रही है, इसलिए इनकम में कमी परिलक्षित है। जिसको लाइसेंस दिया जाता है वो चला सकता है। नहीं, ऐसी यदि कोई शिकायत हो तो आप बताइए, उसमें हम कार्रवाई के निर्देश देंगे। बिल्कुल है, अगर देखा जाता है, सुना जा रहा है कि भाई ऐसे कोई